हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ यस्टरडे का 5th एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जब कैल्विन वियर के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है लेकिन इस बार वियर कुछ नहीं कह पाता है क्योंकि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वियर की आंखों से आंसू निकलते हुए देखकर जो कैल्विन है वो अचानक होश में आ जाता है और वो बार बार उसे सॉरी बोलने लगता है। तब वियर बोलता है कि जब मुझे पहली बार किडनैप किया गया था तब मुझे बहुत मारा गया था, टॉर्चर किया गया था और वीडियो दिखाई गई थी जबरदस्ती। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द मुझे तब हुआ जब मुझे पता चला कि तुमने डब्लू ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। केल्विन अपनी सफाई देते हुए बोलता है कि उसने वियर के डैड और पुलिस को सब इन्फॉर्म कर दिया था। उसे लगा कि वो वियर को बचाने का सही तरीका है, जिस पर केल्विन बोलता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए यह सब किया। पर वियर बोलता है कि तुमने मेरे डैड को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था, तुम्हें पता था ना कि अंजाम क्या होने वाला है। उनकी कंपनी डूब गई है, सारा पैसा चला गया है और इसी मौके का फायदा उठाकर किंग ग्रुप और डब्लू ग्रुप ने वीपीजी ग्रुप को ओवरटेक कर लिया है। वियर साफ बोल देता है कि अब केल्विन की सच्चाई उसके सामने आ चुकी है और वो मजाक बंद कर दो। इसके बाद आगे दिखाया जाता है कि केल्विन के ऑफिस की जो मीटिंग हुई रहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रहती है, वहाँ पर एक पर्सनल सवाल पूछ लिया जाता है वहाँ पर। वो उससे कहता है कि क्या आपके ग्रैंडपा के नाम का मिसयूज करके किंग ग्रुप को ओवरटेक किया है, और क्या तुम्हारी मोम का जो अफेयर था जिससे एक फैमिली बर्बाद हो गई है। इतने में तीसरा इंसान पूछता है क्या तुमने पावर के लालच में अपने ही फादर को जेल भेज दिया था क्या। केल्विन गुस्से में बोलता है कि यह पर्सनल सवाल है और रिपोर्टर्स को प्रोफेशनल रहना चाहिए। वहां से फिर वो चला जाता है। इसके बाद ललिन नाना के साथ केल्विन से मिलने के लिए आती है। नाना केल्विन को देखकर पहचान जाती है, ये तो वही है। लेकिन जब ललिन पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या, तो नाना मना कर देती है। ललिन नाना के सामने वाली टेबल पर बैठने के लिए बोलती है तो केल्विन के साथ बात करती है। कैन के खिलाफ एविडेंस देने के बाद भी उन्होंने मिस्टर जो कि केल्विन के फादर है उनको अरेस्ट कर लिया है, और यह सब उसने मेरे फादर की हेल्प से किया था। और तुम बिल्कुल चौकन्ना रहना, वो किंग ग्रुप वापस लेने की पूरी कोशिश करेगा। अब ललिन केल्विन से बोलते हैं कि अगर वो लॉयड ग्रुप को ओवरटेक करने में उसकी मदद करे तो यह सब कुछ फेयर कर देगी। केल्विन बोलता है कि वो कल काथा से मिलने जाएगा, लेकिन ललिन याद दिलाती है कि उसके फादर है, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। केल्विन बोलता है कि उसने कभी मुझे बेटा माना ही नहीं और ना ही मैं उसको फादर मानता हूँ, और ये जो भी किया है उसी ने किया है, इसकी सफाई भी वही करेंगे। यह सब करने के लिए मेरे पास मेरे तरीके हैं। इतने में वहां पर वह उसका जो सेक्रेटरी है कैल्विन का, वो आ जाता है और रोते हुए से बोलता है कि मैंने वीर के साथ कुछ गलत नहीं किया है। उस दिन मैं नशे की हालत में सिर्फ बेहोश हो गया था। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं अपनी फैमिली का कैसे ध्यान रखूंगा। कैल्विन गुस्से में आकर उसको धमकाने लगता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे बीवी बच्चे हैं तो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें लॉयल रहना चाहिए, और बोलता है कि यहाँ से चले जाओ और दोबारा अपनी शकल मत दिखाना। और उसका सेक्रेटरी है वो वहां से चला जाता है। और यह सब देखकर नाना अपने मन में सोचते हैं कि कैल्विन ने ही वियर को शायद किडनैप कर रखा है, इसलिए वो उसे ढूंढ ही नहीं पा रही है। अब नाना ललिन से पूछती है कि कैल्विन के साथ हाथ क्यों मिला रही है, जिस पर वो बताती है कि यह जरूरी है, अगर मुझे कंपनी ओवरटेक करनी है तो मुझे उसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अब नाना पेट दर्द का बहाना बना लेती है और उससे छुट्टी मांग लेती है और सीधा कैल्विन के घर पहुंच जाती है कुछ गिफ्ट देने के लिए, ये कहकर कि ललिन ने एज ए गिफ्ट भेजा है। कैल्विन तुरंत समझ जाता है और पूछता है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट का क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर नाना चौंक जाती है और कहती है कि मतलब तुम मुझ पर नजर रख रहे हो। कैल्विन शांत होकर बोलता है कि हम ये बोलने का हक तुम्हें किसने दिया। नाना गुस्से में बोलते हैं कि वियर तुम्हारे ही पास है ना, और इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। कैल्विन बिना डरे बोलता है कि ठीक है कर दो, उससे पहले मैं तुम्हारी सच्चाई पुलिस को बता दूंगा, ललिन को भी यह सब पता चल जाएगा। नाना पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्या पता, जिस कैल्विन बोलता है कि मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, मैं सीधा पुलिस से बात करूंगा। और वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो पुलिस के पास कॉल कर रहा है, और नाना डर जाते हैं, फिर वहां से चली जाती है। इसके बाद ललिन अपने भाई
लविड को लेने आती है, जहां लविड उसे बताता है कि उसका छोटा भाई मिल गया है, वो थाईलैंड में काम करता है। ललिन खुश होकर बोलती है कि उससे मिलना चाहती है और आगे दिखाया जाता है कि वो फैमिली डिनर पर बैठे हुए थे, जहां लविड आप अपने छोटे बेटे से मिलने के लिए खुश नहीं हो। उसका डैडी कहता है कि मैं तुम्हारे आने से खुश हूँ। इतने में वहाँ कैन आ जाता है और उसके फादर से कहता है कि तुम फैमिली बिजनेस पर ध्यान दो, लेकिन लविड बोलता है कि मुझे अपनी साइकेट्रिक्स की जॉब करनी है और मुझे बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी आपने ललिन को ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। उसके डैड उसे गुस्से में बोलता है कि जॉब मैंने तुम्हें फ्री टाइम में करने की परमिशन दी थी, अब तुम जाओ और फैमिली बिजनेस संभालो। और वैसे भी ललिन आखिर में एक औरत ही तो है। लविड तुरंत जवाब देता बोलता है तो फिर आप एक काम करो, छोटे भाई से पूछ लो ना, हो सकता है उसके बिजनेस में इंटरेस्ट हो और वो तुम्हारी इसमें हेल्प कर दे। जिससे सुनकर उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और इतने में कैन बीच में बोल पड़ता है कि तुम टेंशन मत लो लविड, अभी तुम छोटे हो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। ये बात बिजनेस की तो मैं अपने आप संभालने की कोशिश करूंगा। तभी वहां पर लली ने उसको टोंट मारते हुए याद दिलाती है कि तुम अभी अभी तो मनी लॉन्ड्रिंग से बचकर आए हो। फिर वो कहता है कि वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वैसे भी काथा उसे गलत कामों के लिए यूज कर रहा था, अपने कर्मों की सजा झेल रहा है। लेकिन लविड चौंक जाता है और बोलता है कि वो तुम्हारे फादर है, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। बट वो बोलता है कि उससे सारे रिश्ते मैंने तोड़ लिए, अब मैं इनको ही अपना फादर मानता हूँ। इधर नाना घर आ जाते हैं और फ्रीज में रखा हुआ केक देखते हैं जो ललिन उसके लिए छोड़कर गई थी, लेकिन वो उसे वापस रख देती है। फिर नाना ललिन के रूम में जाकर उसका लैपटॉप चेक करने लगती है। तभी ललिन वहां पर आ जाती है। नाना टेबल साफ करने का बहाना बना देती है। ललिन नाना के पास आकर पूछती है उस लैपटॉप को टच करते हुए। वो देखती है शायद गर्म तो नहीं है, अगर उस गर्म होता तो वो समझ जाती और कहती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है और डॉक्टर ने क्या कहा। नाना बोलते हैं कि अब वो ठीक है। ललिन नाना के और पास आकर बोलते हैं कि तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ हल्का सा खाना बना देती हूँ। इसी वक्त कैल्विन सीक्रेट बार में आ जाता है और देखता है कि पूरा एरिया वियर और कैल्विन के फोटो से ही डेकोरेट हुआ है। यह देखकर कैल्विन इमोशनल हो जाता है। वहां पर एक गिफ्ट मिलता है उसको, इसके अंदर एक वुडन डॉग होता है, उसके साथ में एक लेटर भी होता है। जब कैल्विन उसको पढ़ता है तो पता चलता है कि वियर ने लिखा था कि तुम्हारी मोम ने जो डॉग तुम्हें गिफ्ट किया था, मैं उसे वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन ये उसकी याद के लिए है। तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज से तुम्हारी खुशी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें एक जगह चाहिए जिसे तुम घर कह सको, और आज यह होगा हमारा प्यारा घर। ये लेटर पढ़कर कैल्विन और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इधर ललिन नाना के लिए खाना मंगा लेती है, जिसे देखकर नाना खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद नाना ललिन के ऑफिस जाकर बोलती है कि तुम बहुत टेंशन में लग रही हो, क्या बात है। उसे मसाज देने लगती है। मसाज करते हुए नाना पूछती है क्या हुआ है, तो ललिन बताता है कि कल रात डिनर पर किसी के साथ मेरा पंगा हो गया था और बस उसी की बातों को सुनकर मुझे टेंशन हो रही है। नाना अपना किलर मुंह चलाते हुए बोलते हैं कि अगर किसी भी इडियट से डील करना हो तो यह बेस्ट तरीका है। लेकिन ललिन भी कम नहीं होती है, वो अपना मुंह दिखा देती है। उसको क्लोज आकर बोलती है कि प्रोटेक्शन की जरूरत तो तुम्हें भी है, तुम पढ़ाई भी करती हो साथ में जॉब भी। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। और आगे दिखाया जाता है कि ललिन एक नोट छोड़कर जाती है कि आज तुम्हें काम पर नहीं आना है, तुम घर पर रेस्ट करो। और नाना इस मौके का फायदा उठाकर अपनी छानबीन में लग जाती है और गेट खोलकर अंदर जाती है तो एक लॉक को खोलने की कोशिश करती है। इतने में ही डोरबेल बज जाती है। नाना जैसे ही गेट खोलती है देखती है कि वहां पर तो कैल्विन है। पहले तो वो मना कर देती है, पर कैल्विन बोलता है कि अगर तुमने गेट नहीं खोला तो मैं ललिन को सब कुछ बता दूंगा, और वो धमकी देता है उसको। बट वो खोल देती है। कैल्विन अंदर आता है और पूछता है आखिर वियर को क्या हुआ है, जिस पर नाना पूछता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम्हारी यह पूछने की हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने उसके साथ क्या क्या किया है जिससे उसे इतना मेंटल टॉर्चर किया गया है, तुम्हें पता भी है। अब कैल्विन पूछता है कि उसने ऐसा चियांग मेई में क्या देखा जिससे वो ऐसा बिहेव कर रहा है। सब कुछ सही चल रहा था, वो बहुत अच्छे से रह रहा था, पर जैसे उसे पोस्टर देखा तो तुमने प्रिंट लगवाए थे, उसके चेहरे की तो खुशी ही गायब हो गई।
तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने उसे कितना मेंटल टॉर्चर कर दिया है। यह सब सुनकर कैल्विन वहां से चुपचाप चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि कैल्विन सीधा वियर के पास आता है, उसकी जो चैन थी वो खोल देता है और वियर से बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर तुम्हें सुकून मिलेगा। कैल्विन वियर को सीधा अपने डैड के पास जेल में ले आता है और काथा से मिलने के लिए। जैसे ही मिस्टर काथा उसे देखते हैं वो टोंट मारते हुए बोलता है, क्या तुम यहाँ पर मुझ पर हंसने के लिए आए हो? जिस पर वियर पूछता है कि इनकी हालत कैसे हुई, जिस पर कैल्विन हंसकर बोलता है कि कुछ नहीं, अपने बेटे पर लगे हुए इल्जामों की सजा ये खुद भोग रहे हैं। यह सुनकर मिस्टर काथा भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि तुम एक बहुत ही नालायक इंसान हो। तभी कैल्विन का साइको मूड ऑन हो जाता है। वो बोलता है कि तुमको यहाँ पर बुरा लग रहा होगा, लेकिन तुम यही डिजर्व करते हो। तुमने मेरी मोम के साथ ऐसा ही किया। उसके बाद अब काता गुस्से में बोलता है कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों बेवकूफ थी, किसी काम के नहीं थे। अब तुम यहाँ सीधे निकल जाओ। और वैसे ही तुम यहाँ करने क्या आए थे? अब कैल्विन आगे बढ़ता है और बोलता है कि तुम फिर यही सड़ोगे हमेशा के लिए, क्योंकि तुम्हें बाहर निकलने वाला कोई भी नहीं है। इस पर काथा ओवर कॉन्फिडेंस होकर बोलता है कि मेरा बेटा है ना, वो निकाल लेगा मुझे। पर कैल्विन स्माइल करता है और अपने फोन पर रिकॉर्डिंग और कर देता है कैन की, कि उसने उस डाइनिंग टेबल पर कहा था कि कैन उस काथा के सारे रिश्ते मैंने खत्म कर दिए हैं, अब ललिन का फादर ही मेरा फादर है। यह सुनते ही काथा के तो चेहरे का रंग उड़ जाता है, यह घबरा जाता है और कैल्विन से मदद की भीख मांगता है। वो बोलता है कि जैसा भी हूँ तो तुम्हारा फादर ही ना, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर और मोम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज यहाँ से मुझे बाहर निकाल लो। कैल्विन शांत आवाज में बोलता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहले मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगे तुम उन्हें गलत प्रूफ करो। अब कैल्विन स्पीकर ऑन करता है और काथा अपने मुंह से सब कुछ सच उगल देता है और वो सब न्यूज में फैला देता है कि कैन उसकी नाजायज औलाद है, कि उन्होंने अपने बीवी बच्चों को धोखा दिया और बाहर अफेयर किया और धोखे से उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, जिससे किंग ग्रुप बना है। जैसे ही ये सब रिकॉर्ड हो जाता है कैल्विन तो बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो फोन बंद कर कर बोलता है कि अब मेरा मूड बदल गया है, तुम यही सड़ो, तुम यही डिजर्व करते हो। इतना कहकर वो वियर को लेकर वहां से चला जाता है। अब कैल्विन वियर के साथ घर आ जाता है और कॉल पर बात कर रहा होता है एविडेंस को प्रेस में रिलीज करने के लिए, जिसको सुनकर वियर पूछता है कि तुमने इस मैटर से डील करने का तरीका ढूंढ लिया? अब कैल्विन बोलता है कि अभी भी तुम्हें मेरी फिक्र है ना, जिस पर वियर बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली मैटर से कोई भी मतलब नहीं है। अब कैल्विन बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुमने अभी तक सीक्रेट बार में यह वुडन डॉग क्यों रखा था? जिस पर वियर गुस्से में बोलता है कि तुम अपने डिल्यूजन वर्ल्ड से बाहर आ जाओ। अब कैल्विन बोलता है कि मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत चीजें की है, जिसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगता हूँ, बट अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वियर के हाथ में एक एग्रीमेंट दे देता है जिसमें लिखा होता है कि कैल्विन की कंपनी के 50% शेयर वियर के नाम कर दिए जाएंगे। जिस एग्रीमेंट को वियर गुस्से में नीचे फेंक देता है और तुमने मेरे साथ जो सब कुछ किया है उसके बाद तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, ऐसा लगता है तुम्हें, और मुझे पैसे नहीं चाहिए। और वो कैल्विन से बोलता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। यह सुनकर कैल्विन गुस्सा हो जाता है और वियर के साथ फोर्सफुली किस करने लगता है। वियर इस बार भी कुछ नहीं बोलता, उसकी आंखों से फिर से आंसू निकलने लगते हैं। अगले दिन कैल्विन वियर को कार में लेकर जाता है, उसे पूछता है चलो हम लोग लंच पर चलते हैं। जिस पर वियर बोलता है मेरा मूड नहीं है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कब छोड़ोगे? जिस पर कैल्विन बोलता है कभी नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिस पर वियर बोलता है कि मैंने कल ही कंफर्म कर दिया था कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। जिस पर कैल्विन बोलता है कि फिर कल रात क्या हुआ था? जिस पर वियर बोलता है कि वो सब मैंने तुम्हारे कहने पर किया था, वहां पर कोई भी फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं थी। अब कैल्विन गुस्से में वियर को उसी डार्क रूम में लाकर बंद कर देता है और बोलता है कि फिर से तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार जगाऊंगा और हमेशा साथ रहेंगे, यह याद रखना। और वहां से चला जाता। अब कैल्विन ललिन से मिलने के लिए जाता है। ललिन बोलता है कि तुमने जो स्टेटमेंट दिए हैं उसके बाद तो हर जगह तुम्हारी कंपनी की बातें चल रही है, पर एक बात याद रखना, मेरे फादर पीछे हटने वालों में से नहीं है और ना ही कैन। इस पर कैल्विन बोलता है कि अगर हमें उस ग्रुप को ओवरटेक करना है तो इतने खतरनाक है और इतने गलत कामों को अंजाम देने हैं तो उनकी पीठ पीछे वार करना होगा। पर ललिन कैल्विन को बताते हैं कि 15 साल पहले लॉयड ग्रुप में एक एंट्री कंपनी
कंपनी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट साथ किया था जिसके आर्किटेक्चर के दौरान एक कपल की मौत हो गई थी। मेरे फादर ने कभी भी वो न्यूज बाहर नहीं आने दी। अब ललिन बोलती है कि हो सकता है यह सब हम उनके अगेंस्ट यूज कर सके। अब कैल्विन हंसता हुआ बोलता है कि चलो हम देखते हैं। कैल्विन ललिन से पूछता है क्या हुआ अगर कोई तुमसे बहुत प्यार करता और एकदम से बोलने लगे कि उसके मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं बची। जिस पर ललिन बोलता है कि तुम अपने मन से पूछो, तुम्हें सब पता होगा कि क्या करना है क्या नहीं। इस पर कैल्विन वहां से यह बोलकर चला जाता है कि हाँ अब मुझे समझ आया, मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। अब लविड और ललिन आपस में बात कर रहे होते हैं। लविड बोलता है कि हमारे छोटे भाई का नाम ललित है, जिसको सुनकर ललिन बोलती है कि यह नाम तो सुना सुना लग रहा है। अब लविड उसका फोटो दिखाता है जिसको देखकर ललिन बोलते है कि यह तो वियर का असिस्टेंट है। अब लविड पूछता है कि वियर, उससे तो मैं एक बार मिल चुका हूँ, उसको तो कैल्विन ने अपने अंडर रखा हुआ है। अब लविड बोलता है कि अब हम कैसे उसके बारे में पता करेंगे। जिस पर ललिन बोलते हैं कि हमें कुछ प्लान करना होगा जिससे हम वियर के कांटेक्ट में आ सके। अब हम देखते हैं कि कैल्विन घर पर एक साइकेट्रिस्ट को लेकर आता है जो कि लविड होता है। अब कैल्विन लविड को वियर से मिलवाता है जिसको देखकर वियर कंफ्यूज होता है। अब कैल्विन बोलता है कि मुझे पता है कि इस ट्रॉमा की वजह से तुम मुझे माफ नहीं कर पा रहे हो, तुम एक काम करो, इसके और मेरे बीच में चीजें सही करने की कोशिश करो। जिस पर वियर गुस्से में बोलता है तुमने जो भी कुछ मेरे साथ किया उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला, और रही बात साइकेट्रिक्स की तो इसकी तुम्हें जरूरत है, मुझे नहीं, और तुम जाओ यहाँ से, अभी निकलो। यह सब सुनकर लविड बीच में बोलता है कि पेशेंट की मेंटल स्टेट जो है वो ठीक नहीं है, तुम एक काम करो, मुझे उसे एग्जामिन करने दो। जिस पर कैल्विन बोलता है कि हाँ हाँ कर लो, अपनी थेरेपी स्टार्ट करो। और वो कहता है कि नहीं, अगर तुम यहाँ रहोगे तो यहाँ शायद ही ओपन नहीं हो पाएगा, जो पेशेंट होते हैं वो प्राइवेट स्पेस में ही ओपन होते हैं, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। वो मान जाता है और चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वियर और लविड एक साथ एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो कैमरा वैमरा नहीं होता है। अब लविड अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि मैं ललिन का छोटा भाई हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। जिस पर वियर बोलता है कि ललिन मेरी हेल्प क्यों करेगी, हम लोग तो इतने क्लोज भी नहीं है। जिस पर लविड बताता है कि वो जो ललित है वो मेरा छोटा भाई है। अब वियर चौंक जाता है और पूछता है छोटा भाई, जब ललित पैदा हुआ था तो उसकी मोम की डेथ हो गई थी और हमारे फादर को लगा कि ये मनहूस है और ग्रैंड माँ के साथ रहने के लिए छोड़ दिया। वो सारी बात देखकर ग्रैंड माँ ने कभी भी उसे कांटेक्ट करने नहीं दिया और हमारी कभी भी आपस में बात नहीं हुई। अब कुछ दिनों पहले मेरी उससे बात हुई थी, ले वो ग्रैंड माँ से मिलने के लिए मलेशिया आ रहा था, पर मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था तो ठीक कराया तो बात की नहीं हो पाई। जिस पर वियर बोलता है कि उसकी फ़्लाइट तो मिस हो गई थी लेकिन उसे फिर मलेशिया पहुंच जाना चाहिए था, और फिर वो कॉल करता है और वो उसकी कॉल नहीं उठाता। पर वियर बोलता है कि जैसे ही मेरी उससे बात होगी मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। अब लविड उससे बोलता है कि एटलीस्ट हम लोग तुम्हारे टच में तो है। अब लविड जाकर कैल्विन को झूठ बोल देता है कि पेशेंट की जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं है, उसको एक दो बार और थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। और फिर कैल्विन वियर के पास आता है, उससे कहता है कि मैं तुम्हें अब से कोई भी डिमांड नहीं करूंगा, प्रेशर नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। पर वियर तो कुछ भी जवाब नहीं देता है, चुपचाप बैठा रहता है और कैल्विन भी फिर उसके साथ ही बैठ जाता है। गाइस इसी के साथ ही ये एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।